मैं तो आप कोई भाई हूँ, बालक हूँ, तो कोई भाषण की बात ना है मेरी। तो मैं तो हीन आने पे जमाल साहब को और सभी वरिष्ठ नेताओं को, साथीन को दिल की गहराई से बहुत बहुत स्वागत करूं, इनको खैर मकदम करूं। और जमाल साहब तो हमारे, इनकी रहनुमाई में हम लोग काम कर रहे हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। और आज अल्पसंख्यक मोर्चा देश में एक नई पहचान आज मोर्चे ने हासिल की है, जिसकी सबसे बड़ी बात यह है कि कल कोई लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जमाल साहब से सारी बातों के ऊपर, जो भी हमारे मामलात हैं, जो भी इतना शानदार मोर्चा काम कर रहा है, जो भी अकलियत के अल्पसंख्यकों की बातें हैं, सारी खुल के, जमाल साहब वो शेर दिल आदमी हैं कि जो खुल के सारी बात को रखते हैं, और सारी उनके साथ हुई और उन्होंने तो सारी बात को आगे तक की बात की, जो खुद बताएंगे। आज वक्त की कमी है, क्योंकि जयपुर तक लोग ऐसे ही पल के बिछाए हुए हैं। नहीं, जमाल साहब का तो मेवात से इतना प्यार है, आप जानते हैं कि मेवात में कोविड के टाइम भी सबसे पहले जमाल साहब जब राष्ट्रीय टीम बनी थी तो नुहू तशरीफ लाए थे और बार बार नुहू आते हैं। मैं उनका यहाँ आने पर उनका और सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं का खैर मकदम करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि फिर जल्द ही हमें वो टाइम देंगे कि जिससे सारा दिन हम उनके साथ बैठ के अपने दिल की बातें कहें। तो ऐसे में, क्योंकि अभी जुमे का भी टाइम है, लेकिन अभी 10 मिनट हमारे पास हैं, तो मैं आप से कि जो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उनसे अर्ज करूंगा कि वो 2 बात कहें, क्योंकि मेवात में पहली बार आए हैं। मैं मेवात आने पे उनका खैर मकदम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं पूरी मेवात की तरफ से इंशाअल्लाह। मेवात के लोगों में वाकई कहते हैं कि अगर मेवात के लोगों को नर देखना है तो मेवात चले जाओ। और हम सब लोग दिल से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। एक चादर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जिम्मेदारी के साथ, प्यार और मोहब्बत के पैगाम के साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हर दिल अजीज नेता जमाल सिद्दीकी साहब को सौंपी है। ये एक जोड़ने का तरीका होता है। मैं बात सिर्फ इतनी कहूंगा कि हम लोगों को आज जरूरत है मुत्तहिद होने की। कई बार सब लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक लोग हैं। मेरे नबी को भी सुलह हुदैबिया करनी पड़ी थी, तो जब नबी ने सुलह हुदैबिया की तो आज सुलह हुदैबिया का वक्त है। हम सब लोगों को साथ आना है, वक्त और हालात के हिसाब से साथ चलना है। पूरी दुनिया बदल रही है, निजाम बदल रहा है, और उस बदलते हुए निजाम के साथ आप लोग बिना डरे, बिना झिझक, हम लोग मजबूत ईमान वाले लोग हैं। कई बार लोग ये समझते हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी में होंगे तो इनके ईमान कमजोर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वो हैं जो औरों से ज्यादा ईमान की ताकत रखते हैं, ताकत के साथ खड़े होते हैं। हम डरते नहीं हैं, हम घबराते नहीं हैं। अपने लोगों की कमजोर आवाज को उठाकर बोलने का दम हम लोग रखते हैं। अरे खेत में खड़े होकर सरपंच को कोई भी गाली देता है, घर में जाके सरपंच की आंखों में आंखें डाल के अपने लोगों का हक मांगना, यह बड़ी बात होती है जो ये मंच कर रहा है। इसलिए आप लोगों से कहने आए हैं कि जिम्मेदारी के साथ, जब आज वो लोग जिन्हें आपकी आवाज को उठाना था वो पूंछ दबा के दुबक के बैठ गए हैं, आज आपकी आवाज उठाने चौधरी जाकिर और जमाल साहब यहां मौजूद हैं। जिन लोगों को जिम्मेदारी थी आपकी आवाज उठाने की, आप सब जानते हैं उन लोगों ने कितनी ईमानदारी बरती, कितनी आपकी आवाज को बुलंद किया है। इसलिए आपसे कहने आए हैं, आप लोगों का जो प्यार और मोहब्बत, ये खुलूस है, इसे जारी रखिएगा। यही ताकत है। ये ताकत अगर ईमानदारी से यहां मिलती रहेगी तो आपकी आवाज वहां बहुत तेजी से पहुंचती रहेगी। ये गुजारिश करने आए हैं कि जो चादर, मोहब्बत की चादर, प्यार की चादर, अमन की चादर भेजी जा रही है दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ, उस चादर पे, उस प्यार और मोहब्बत में आपकी भी शिरकत हो जाए। और इन दुआओं से हमें भी नवाज दीजिएगा कि कहीं जमाल सिद्दीकी साहब के और हम लोगों के पैर न लड़खड़ाएं, हम कहीं कमजोर न पड़े। हम कौम की आवाज उठाने के लिए, आपकी आवाज उठाने के लिए ताकत से, मजबूती से अपनी बात को कहते रहें। अल्लाह हमें सिरातुल मुस्तकीम पे चला के रखे, कहीं गुमराह न करे। इसके साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।
हम सब भारत के राजा ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का चादर लेके जा रहे हैं। ये चादर 140 करोड़ भारतीयों का है। ये चादर हिंदू, मुसलमान, सिख भाई, ईसाई भाई, सारे हिंदुस्तानियों का है, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबके प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा जो सबका साथ, सबका विकास की बात की है, उस पर चलकर सभी कौम, सभी मजहब, सभी मिल्लत को जोड़ने का काम किया है। एक तरफ वो जब दिवाली मनाते हैं तो दूसरी तरफ वो बैसाखी भी मनाते हैं। जब क्रिसमस का मौका आता है तो अपने दिल्ली के घर में वो क्रिसमस भाइयों को बुलाकर क्रिसमस भी मनाते हैं, और जब ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स का मौका आता है तो अपने अकीदत के फूल और चादर भी भेजते हैं। ऐसे रहनुमा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी इसी अदा पे आप देखेंगे तो दुनिया भर के जितने भी मुल्क हैं वो उनसे प्यार करते हैं, और दुनिया के जो सबसे ज्यादा अवार्ड लेने वाले शख्स कोई अगर है मुसलमान मुल्क से, तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब कुर्सी की सबको लालच होती है, कुर्सी के लालच में, सत्ता के लालच में लोग तो भाई को मार देते हैं, बाप को मार देते हैं। तो जो लोग यहाँ कुर्सी पर बैठकर मलाई खा रहे थे, उनको देखा नहीं जा रहा है कि प्रदेश में हमारे मनोहर लाल जी सबको गले लगाते हैं, और देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी सबको गले लगाकर सबको न्याय देने का काम कर रहे, सबका विकास करने का काम कर रहे, सबको साथ जोड़कर सभी मजहब का सम्मान कर रहे। ये उनसे देखा नहीं जा रहा है। उनको लगता है अब तो हमारे नीचे से कुर्सी गई, सत्ता गई, अब हम लूटपाट कैसे करेंगे, इसलिए वो हमें लड़ाने का, हमारे बीच में फसाद कराने का काम कर रहे। लेकिन वो भूल गए हैं कि अगर हरियाणा में देखेंगे तो यहाँ मनोहर लाल जी है, और देश में देखेंगे तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, और कमान लेकर उनके साथ अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, जो जब देखते हैं घूर के तो दुश्मनों के पतलून गीले हो जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि अब हमें कोई कमजोर नहीं कर सकता, हमें कोई लड़ा नहीं सकता, हमारे हकों को कोई छीन नहीं सकता। ये भूल गए हैं, और हमें साथियों उनको ये याद दिलाने की जरूरत है। अब हम सब एक साथ मिलकर इंशाअल्लाह अपने प्रदेश हरियाणा का और अपने मुल्क हिंदुस्तान के तरक्की के लिए काम करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि जब हम घर में रहेंगे तो हम अपने मजहब से पूरे तरीके से लबालब रहेंगे, लेकिन जब हम सड़क पर निकलेंगे तो यहाँ पर सभी धर्मों के लोग हैं, सभी धर्मों के मानने वाले लोग हैं। हमारे बीच में सर्वधर्म समभाव की भावना होनी चाहिए। हमारी नजर सबके धर्मों को इज्जत करने वाली होनी चाहिए, और अब जब हम किसी कुर्सी में बैठते हैं तो हम धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। हमें सबके साथ न्याय करना चाहिए। हिंदुस्तान के राजा जिंदाबाद, सबके खाजा जिंदाबाद, सिद्दीकी साहब जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
चौधरी जाकिर हुसैन साहब, यहाँ के सरपंच साहब और मंच पर मौजूद सभी पार्टी के हमारे नेतागण, सामने बैठे हुए मोहतरम साथियों और दूर से बैठकर हमारी बातों को सुन रही हमारी बीच में मेहमान खुसूसी जिनका आप बहुत सुबह से बेताबी से इंतजार कर रहे थे और बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर, क्योंकि रात ही मैसेज आया था इस बात का कि मान्यवर सिद्दीकी साहब गांव में पधार रहे हैं। मान्यवर हमारे बीच में अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुत ही काबिल एहतराम पूर्व विधायक हरियाणा प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटर चौधरी जाकिर हुसैन साहब हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम आपका भी, सिद्दीकी साहब और चौधरी जाकिर साहब का भी, भाई अकरम साहब का भी अपने गांव में पहुंचने पर, पूरी गांव की सरदारी की तरफ से मेरे गांव में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत, खैर मकदम। आप आए बहुत, ये जो ग्राम पंचायत खेड़ला है सिद्दीकी साहब, ये बुजुर्गाने दिलों की धरा है। यहाँ मैं एक और आपकी रोशनी में रखना चाहूंगा, ऐसे 27 मज़ारात से चौधरी जाकिर साहब यहाँ पे जो बजट में नहीं है, ये भी आपकी रोशनी में लाना चाहूंगा। उनको आप वक़्त के बजट में करने का काम करें, जो कि आगे चल के कम से कम हमें सेफ मिलने का काम मिले। तो बुजुर्गाने दिनों की धरा है, तो समय की कोताही को समझते हुए आपका एक बार फिर गाँव में पहुँचने पर दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन, स्वागत। और मैं अनुरोध करना चाहूँगा बहुत ही काबिल एहतराम पूर्व विधायक व आगामी विधायक चौधरी जाकिर हुसैन साहब से कि चौधरी जाकिर हुसैन साहब आए और अपने विचार गांव की सरकारी के सामने रखें।